Today we are going to read 5th chapter of The Snow Queen, The Little Robber Girl. Let's start. The robber girl was about the same age as Gerda, but quite spoilt. जो रॉबर गर्ल थी उसका एज भी सेम एज का था जितनी की वो गर्डा थी. अगर गर्डा 10 इयर्स की थी तो मान लीजिए कि जो रॉबर गर्ल थी वो भी ऑलमोस्ट 10 ईयर की थी. बट क्वाइट स्पॉइल्ड, लेकिन वो काफी बिगड़ी हुई थी. क्वाइट मतलब काफी, वेरी मच, और स्पॉइल्ड मतलब बिगड़ना, बिगड़ी हुई. तो बट क्वाइट स्पॉइल्ड मतलब वो जो रॉबर गर्ल थी वो काफी बिगड़ी हुई थी. शी लिव्ड इन द डैन इन द फॉरेस्ट with her mother and the robbers. वो कहाँ रहती थी? वो डैन में रहती थी. डैन का मतलब सीक्रेट प्लेस. फोर्थ चैप्टर में ये बताया गया है ना कि डैन का मतलब क्या है यहाँ पर? सीक्रेट प्लेस. ठीक है, तो वो दूसरे रॉबर्स के साथ और अपने मदर के साथ वो कहाँ रहती थी? डैन में रहती थी. एंड शी हैड 100 doves फॉर पेट्स. और उसके पास क्या थे? 100 doves मतलब 100 क्या थे उसके पास? कबूतर थे. उसके अपने खुद के पालतू कबूतर थे. She also had a pair of wood pigeons which she kept in a cage high up near the roof. उसके पास क्या था? A pair of wood pigeon भी थे जिसको उसने कहाँ रखा था? एक केज में कर वो अपने एक रूफ में उसे हुक से टांग दी थी. And there was a reindeer tied to her bed. और उसके पास एक रेंडियर भी था. रेंडियर जिसको वो क्या करती थी? क्या की थी? अपने बेड से बांध के रखती थी. She loved to tease the poor creature by showing him her sharp knife and making it glide over its glossy neck. ठीक है, वो क्या करती थी? उन पुअर क्रीचर्स को, मतलब बेचारे जो जानवर हैं, उनको क्या करती थी? वो डराती थी, टीज करती थी. टीज करना मतलब तंग करना, छेड़ना. वो उन्हें डराती थी अपने नाइफ से. वो नाइफ ले लेती थी और अपने उनके गर्दन पे क्या करती थी? वो ड्रैग करती थी, ऐसे डराती थी कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगी. इट ग्लेड ओवर इट्स ग्लॉसी नेक. ठीक है, इसका ग्लेड का मतलब क्या होता है? ड्रैग करना. ठीक है. शी laughed to see it jump about in fear. और वो हंसती थी जब वो जानवर जो होते थे डर के उछलते थे तो भागते थे, तो उसे ये देख के बहुत ही मजा आता था, बहुत ही अच्छा लगता था. वो खुशी से हंसने लगती थी. She must sleep in my bed, the robber child insisted. रॉबर चाइल्ड ने insisted मतलब डिमांड किया कि she मतलब गर्डा. गर्डा कहाँ सोएगी? वो मेरे बेड पे सोएगी, वो मेरे ही साथ सोएगी. ठीक है, ऐसा उसने क्या किया? डिमांड किया. इंसिस्ट किया मतलब कि डिमांडेड, डिमांड किया. सो गर्डा स्लैप्ड बिसाइड हर. सो गर्डा क्या की? उसके बगल में जाकर सो गई. टेल मी योर स्टोरी ऑर्डर द रॉबर गर्ल. रॉबर गर्ल अब क्या करती है? गर्डा को कहती है कि मुझे तुम अपनी कहानी सुनाओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची. एंड गर्डा टोल्ड हर अबाउट हर सर्च फॉर के. और गर्डा ने उसे के ढूंढने के बारे में सारी बातें बता दी कि वो कैसे घर से निकली है और वो क्यों निकली है. ठीक है. द रॉबर गर्ल मेड हर रिपीट द स्टोरी एंड गर्डा रिपीटेड इट. अब रॉबर गर्ल जब पूरी कहानी हो गई तो रॉबर गर्ल ने उसे फिर से बोला कि तुम पूरी कहानी मुझे फिर से सुनाओ. और गर्डा ने भी उसे पूरी कहानी क्या की? फिर से रिपीट करके सुनाना स्टार्ट कर दिया. गो टू स्लीप नाउ, द रॉबर चाइल्ड ऑर्डर्ड हर. अब रॉबर चाइल्ड ने उसे ऑर्डर किया कि जाओ, सो जाओ, गो टू स्लीप नाउ. बट गर्डा ले अवेक. लेकिन गर्डा क्या थी? लेटी थी और वो जगी हुई थी. अवेक मतलब जगे रहना. वो लेटी तो थी लेकिन वो सो नहीं रही थी. शी कुड नॉट गेट अ विंक ऑफ स्लीप ऑल नाइट. ठीक है, उसे पूरी रात नींद नहीं आई. यहाँ पे विंक का मतलब क्या है? नैप, झपकी. शी कुड नॉट गेट अ विंक मतलब कि वो झपकी तक भी नहीं ले पा रही थी पूरी रात. ठीक है, क्यों? बिकॉज शी कुड सी द नाइफ ग्लीमिंग इन द डार्क इन द रॉबर गर्ल्स बेल्ट. क्योंकि वो देख सकती थी क्या? उस नाइफ की ग्लीमिंग को. ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग,
चमकना, वो जो रात में अंधेरे में जो रॉबर गर्ल के बेल्ट में जो नाइफ था जिससे वो सारे क्रिएचर्स को डराती थी, वो रात में क्या हो रहे थे, चमक रहे थे, और वो गर्डा को देख रहा था, और गर्डा इस डर से नहीं सो रही थी कहीं वो उसे मार ना दे। ठीक है। Tell us the story of Kay again, murmured the old pigeons. अब जो ओल्ड पिजन जो रूफ पे बंधे हुए थे, उन्होंने गर्डा को क्या बोला कि हमें तुम अपनी कहानी फिर से सुनाओ। टेल अस द स्टोरी ऑफ के अगेन, जो के की कहानी जो तुम अभी सुनाई थी रॉबर गर्ल को, वो हमें भी सुनाओ, फिर से सुनाओ। मरमड, मरमड मतलब हल्की आवाज में बोलना, जैसा आपकी क्लास टीचर कहती है ना, स्टॉप मरमरिंग। ठीक है, मरमरिंग मतलब बुदबुदाना, दीदी बात करते जाओ हम लोग, तो उसे मरमर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल्की आवाज में जो वुड पिजन थे, उन्होंने गर्डा को रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझे अपनी जो की स्टोरी है फिर से सुनाओ। एंड गर्डा रिपीटेड इट इन द डार्कनेस, और गर्डा ने अपनी कहानी को फिर से क्या किया, रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। गो टू स्लीप और आई विल स्टिक द नाइफ इनटू यू, सेड द रॉबर गर्ल स्लीपली। ठीक है, अब रॉबर गर्ल को जब उसकी आवाज सुनाई दी कि गर्डा अभी भी कुछ बोल रही है, तो उसने क्या किया, गुस्से से उसे बोला गो टू स्लीप, मतलब सोने चले जाओ, और आई विल स्टिक द नाइफ इनटू यू, नहीं तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। ठीक है, ऐसा उसने धमकी दिया गर्डा को, ऐसा उसने बोला। बट गर्डा वेंट ऑन विद द स्टोरी, लेकिन गर्डा किसी बात से नहीं डरी, वो बस अपनी कहानी सुनाते चली जा रही थी, सुनाती चली रही थी। वेंट ऑन का मतलब टू बी कंटिन्यू, लगातार वो अपनी कहानी सुनाती चली जा रही थी। द रॉबर गर्ल स्लेप्ट साउंडली बट द वुड पिजन लिसन्ड। अब उसे डराने के बाद, गर्डा को डराने के बाद, रॉबर गर्ल क्या की, फिर से वापस सो गई। और वो कैसे सो रही थी, बहुत ही साउंडली सो रही थी। साउंडली मतलब वेरी वेल, बहुत ही आराम से वो सो रही थी। बट द वुड पिजन लिसन, लेकिन जो गर्डा की कहानी थी वो वुड पिजन ने पूरी सुनी। वी नो वेयर द के इज, दे सेड। दे कौन है यहाँ पे, दे वुड पिजन है। वुड पिजन ने कहा वी नो वेयर द के इज, हमें पता है कि कहाँ है। ही इज इन लैपलैंड एंड अ प्रिजनर ऑफ द स्नो क्वीन, वो लैपलैंड में है और वो स्नो क्वीन का क्या है, प्रिजनर है। प्रिजनर मतलब कैदी है उसका। When we were babies, just hatched out of our eggs and living with our parents in the forest. When we were babies मतलब वुड पिजन कह रहे कि जब हम बच्चे थे, just hatched out of our eggs मतलब हम लोग अंडे से बस जस्ट बाहर ही आते हैं। हैच करना मतलब अंडे तोड़ के जब कोई बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं बाहर आते हैं तो उनको हैच करना कहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे कि हम लोग बस अभी अंडे से बाहर ही निकले थे, इतने छोटे थे हम लोग उस टाइम पर। एंड लिविंग विथ आवर पेरेंट्स इन द फॉरेस्ट, और हम अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेस्ट में रहते थे। वी सॉ द स्नो क्वीन, हमने स्नो क्वीन को तब देखा था। She went flying over our home, हमने उसको देखा, वो हमारे घर के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। वेंट मतलब जा रही थी, पास्ट टेंस। ठीक है। In her horse drawn sledge and there was a boy sitting beside her, ठीक है, वो किसमें उड़ के रही थी, उसका एक स्लेज था जो कि एक हॉर्स के साथ टाई था, बंधा हुआ था, और वो उसमें बैठी हुई थी। और उसी के बगल में कौन बैठा था, अ बॉय सिटिंग बिसाइड हर, एक लड़का बैठा हुआ था उसके बगल में। बिसाइड मतलब बगल में। दैट मस्ट हैव बीन के, वो जरूर के रहा होगा। ही मस्ट बी इन लैपलैंड वेयर द स्नो क्वीन लिव्स, वो जरूर कहाँ होगा, वो लैपलैंड में होगा जहाँ पे स्नो क्वीन रहती है। वेयर द स्नो क्वीन लिव्स। My reindeer could take you to Lapland, said the robber girl. The next morning, when Gerda told her what the wood pigeons had said, let's ask him. अब next morning क्या होता है कि next morning गर्डा ने रॉबर गर्ल को वो सारी कहानी बता दी जो वुड पिजन ने गर्डा को रात में बताया था। तो रॉबर गर्ल कहती है ठीक है, मेरा रेंडियर तुम्हें लैपलैंड ले जाएगा। My reindeer could take you to Lapland.
लेट्स आस्क हिम। लेट्स मतलब यहाँ पे क्या, लेटस। लेट्स का मतलब होता है लेटस, मतलब गर्डा और रॉबर गर्ल बोलती चलो उससे पूछते हैं। हिम कौन है यहाँ पे, रेनडियर। यहाँ पे हिम कौन है, रेनडियर। कहते हैं कि चलो रेनडियर से पूछते हैं। When the reindeer heard the word Lapland, the poor creature's eyes shone। मतलब जब रेनडियर ने लैपलैंड वर्ड सुना तो उसकी आंखें एकदम चमक उठी। शोन मतलब शाइन करना, साइन का पास्ट टेंस होता है शोन, ठीक है। तो उसकी आंखें क्या हुई, एकदम चमक उठी। He jumped for joy, और वो खुशी से उछल गया। For Lapland was his home and he was quite homesick। क्यों, वो इतना खुश क्यों हो गया लैपलैंड के नाम सुनते, क्योंकि लैपलैंड उसका घर था। लैपलैंड was his home and he was quite homesick। quite मतलब पहले ही बताया मैंने, quite मतलब क्या होता है, काफी, very much। वो बहुत ज्यादा क्या था, homesick था। homesick मतलब उसे घर की यादें आती थी बहुत ज्यादा। Then the robber girl set the reindeer free and told him he must run as fast as he could and take Gerda to Lapland। Then मतलब फिर रॉबर गर्ल ने क्या किया, रेनडियर को फ्री कर दिया। उसने अपने बेड में हमेशा बांध के रखती थी ना रेनडियर को, अब उसने रेनडियर को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, मतलब खोल दिया। And told him, और उससे कहा he must run as fast as he could, कि वो जितना ज्यादा हो सके, जितना तेज वो दौड़ सकता वो उतनी तेज क्या करे, दौड़े, रन करे। एंड टेक गर्डा टू लैपलैंड, और गर्डा को कहाँ ले जाए, वो लैपलैंड ले जाए। शी केप्ट हरसेल्फ द सॉफ्ट ब्यूटीफुल मफ दैट द प्रिंसेस हैड गिवन गर्डा। लेकिन रॉबर गर्ल ने क्या किया, यहाँ पे गर्डा के पास जो सॉफ्ट मफ था, जो कि फोर्थ चैप्टर में, प्रिंस और प्रिंसेस चैप्टर में उसे प्रिंसेस ने दिया था जो मफ, वो मफ क्या किया उसने, उठा के अपने पास रख लिया। सी केप्ट फॉर हर सेल्फ। हर सेल्फ मतलब अपने लिए, शी मतलब रॉबर गर्ल। रॉबर गर्ल ने उस मफ को उठाकर अपने लिए रख लिया, अपने पास रख लिया। एंड हैड गिवन, सॉरी, एंड इन इट्स प्लेस gave the child an old and ugly pair of mittens। और in its place, और उसकी जगह उसने क्या दिया, gave the child। child मतलब यहाँ पर कौन है चाइल्ड, गर्डा। उसने गर्डा को क्या दिया, old and ugly pair of mittens दिया। मतलब जो मिटेंस भी हाथ में पहनने वाले ग्लव्स होते हैं, वो ठंड में जो पहनते हैं वो दिया, ठीक है। लेकिन वो कैसा था, ओल्ड एंड अगली था। विच बिलोंग्ड टू हर मदर, जो कि किसका था, जो कि उस रॉबर गर्ल की मदर का था। बट गर्डा वॉज टू हैप्पी टू केयर, लेकिन गर्डा बहुत खुश थी। क्यों, क्योंकि उसने अपने रेंडियर दिया था गर्डा को लैपलैंड ले जाने के लिए। और क्या हुआ, मफ ले लिया तो मिटेंस भी तो दिया, इसलिए गर्डा बहुत खुश थी उसका ये केयर देखकर। ऑफ स्पेड द रेंडियर एंड ऑफ वेंट गर्डा विथ हिम। अब क्या हुआ, रेंडियर वहां से निकल पड़ा और उसी के साथ साथ गर्डा भी निकल पड़ी। वेविंग गुड बाय टू द रॉबर गर्ल। रॉबर गर्ल को गुड बाय कहते हुए दोनों ही जना, रेंडियर और गर्डा, निकल पड़े लैपलैंड के लिए। इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर दे रीच्ड लैपलैंड, फॉर द रेंडियर वेंट एट अ ग्रेट स्पीड। अब क्या था कि रेंडियर इतनी तेज दौड़ा कि वो लैपलैंड बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे। He took Gerda to the home of an old lap woman। He मतलब रेंडियर। रेंडियर गर्डा को कहाँ ले गया, एक ओल्ड लैप वुमन के पास। लैप मतलब कहने का, जैसे कि हम लोग बनारस में हैं तो लोग हमें बनारसी कहते हैं, उसी तरह ये लैपलैंड में रहती थी, इसलिए इसे लैप वुमन कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, he took Gerda मतलब रेंडियर took Gerda, he मतलब यहाँ पे रेंडियर के लिए, वो गर्डा को लेके कहाँ गया, टू द होम ऑफ एन ओल्ड लैप वुमन। एक ओल्ड लैप वुमन के पास वो गर्डा को लेकर गया। हु टोल्ड देम दैट स्नो क्वीन डिडंट लिव इन लैपलैंड। हु मतलब ओल्ड वुमन ने बताया कि स्नो क्वीन यहाँ लैपलैंड में नहीं रहती है, बट फर्दर नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ में मतलब ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ अगर हम लोग और जाएंगे तो वो वहां रहती है। She sent
the reindeer and Gerda to Finland. और उस लैप वुमन ने उनको कहाँ भेज दिया? उनको रेंडियर और गर्डा को फिनलैंड भेज दिया. टू एन इवन ओल्डर वुमन. और वो उससे भी ज्यादा एक ओल्डर वुमन के पास उसे भेज दिया. ठीक है, यहाँ पे लिखा ना ओल्डर. ओल्डर मतलब कंपेयर कर रहा है. जो लैब वुमन है और जो यहाँ फिनलैंड की जो वुमन है वो उससे भी ज्यादा, लैब वुमन से भी ज्यादा ओल्डर है, इसलिए यहाँ पे ओल्ड है. तो इसलिए यहाँ पे ओल्डर वर्ड यूज किया गया है. कंपैरिजन होता है, ये ग्रामर का पार्ट है. खैर छोड़िए वो सब. सी सेंट रेंडियर एंड गर्डा टू फिनलैंड टू एन इवन ओल्ड वुमन. ठीक है, सी मतलब लैब वुमन ने रेंडियर और गर्डा को कहाँ भेज दिया? फिनलैंड भेज दिया. किसके पास? एक और भी ज्यादा ओल्ड वुमन के पास. शी विल हेल्प, सी टोल्ड देम. और कितने? शी मतलब यहाँ पे क्या है? शी टोल्ड देम मतलब लैब वुमन ने बोला कि शी विल हेल्प. शी मतलब जो फिनलैंड में जो वुमन मिलेगी वो तुम्हारी मदद करेगी. किसको? स्नो क्वीन को ढूंढने में. ओके, 5th chapter, The Little Robber Girl of the story is completed here, and I hope you guys have also understood this chapter. Soon we will meet with the next chapter, The Snow Queen's Palace. Till then, keep smiling, keep studying. See you guys soon.